तना एवं फल छेदक जो ये कीट होता है, इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें तितली नुकसान नहीं करती है। जब पौधा हमारा विकास पे होता है, पूर्ण विकास पे होता है, तो जो ऊपर की फुनगी जिसे कहते हैं, बिल्कुल ऊपर की ब्रांच होती है, इस पर ये तितली अंडे देती है। और अंडा देने के बाद उसमें से जो सूड़ी निकलती है वो उस कोमल भाग से, पत्ती के डंठल का जो कोमल भाग होता है उससे भीतर घुस जाती है। और भीतर घुसने के बाद जो है वो भीतर का हिस्सा जो है खाना शुरू कर देती है। और खाने के से ये होता ये है कि जो ऊपर का हमारा अग्रभाग है वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है और नष्ट हो जाता है। तो एक तो ये है कि इससे जो है हमारे पौधे का जो पूर्ण विकास होना चाहिए वो विकास हमारा रुक जाता है। और दूसरे ये है कि ये जब फल लगते हैं तो जैसे ही हमारा फल बहुत छोटी अवस्था में होता है तब ये सूड़ी फल में भी घुस जाती है। प्रायः देखने को मिला कि जब हम बैगन काटते हैं तो उसमें हल्की सी एक सूड़ी निकलती है। ये वही सूड़ी है जो ऊपर तने को भी काटती है और फली के अंदर भी जो है ये घुस जाती है। हम इसका उपचार करने के लिए जो नीम की गिरी जिसे कहते हैं निमौली जो है 40 ग्राम पीस करके और 1 लीटर पानी में घोल लें। और 1 लीटर पानी में घोल करके और इसके ऊपर पौधे के ऊपर से छिड़कना शुरू कर दें तो ये तितली ही इस पर बैठना बंद कर देगी। और जब बैठेगी नहीं तो ये अपने आप ही स्वाभाविक है कि ना अंडा होगा ना सूड़ी निकलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी की जो है जुताई भी अवश्य करें। और यदि रसायन जब देखें कि प्रकोप ज़्यादा है तो कार्बोसल्फान जो है 35 जो ईसी है उसको 2 मिलीलीटर पर लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें तो इसका निदान हम कर सकते हैं। जो बैगन में लगने वाले भयंकर रोग हैं वो 2 रोग हैं। पहला तो है फेमोप्सिस जिसे कहते हैं अंगमारी। इसको फेमोप्सिस बेक्सेंस नामक फफूंदी के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें होता क्या है कि पत्तियों पर गोल नियमित भूरे रंग के जो है धब्बे पहले पड़ते हैं और उसके बाद इन बीच का भाग जो है, इन धब्बों के बीच का भाग जो है वो हरा हो जाता है। और धीरे धीरे होता क्या है कि पौधा जो है उसका विकास रुक जाता है, पौधा नष्ट होने लगता है। इसलिए इस बीमारी के लिए मैं बार बार इस बात को जोर देता हूं कि थीरम, कैप्टान या वावस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से जो है इसको उपचारित कर लेना चाहिए। और चूंकि इसका बीज जो है बहुत कम ही लगता है इसलिए इसमें बीज उपचार में रसायन पर खर्चा भी बहुत कम आता है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।